कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर नाम की एक लड़की से, जो एक कंपनी में काम करती है। अपने काम को खत्म करके वो घर जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे अपने बॉस के कैबिन से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जेनिफर चुपके से वहां देखने लगती है और सामने जो वो देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसकी बॉस, जो कि एक महिला है, एक नई कर्मचारी के साथ वक्त बिता रही होती है। लेकिन जैसे ही जेनिफर ये सब देख रही होती है, पीछे से उसका मैनेजर आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। जेनिफर डर जाती है और अपने मैनेजर से माफी मांगने लगती है, लेकिन मैनेजर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सब कुछ जाकर बॉस को बता देगा, जिससे उसकी नौकरी तुरंत चली जाएगी। मजबूर होकर जेनिफर को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद मैनेजर उसे सीधे अपने प्राइवेट प्लेस पर ले जाता है। वहां पहुंचकर जेनिफर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। मैनेजर उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसके साथ वक्त बिताता है, लेकिन जेनिफर को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह इन सारे मोमेंट्स की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। तो जेनिफर को यह देखकर अपने मैनेजर पर बहुत गुस्सा आता है। वह उससे कहती है कि उसने जो भी कुछ कहा उसने सब किया, लेकिन वीडियो बनाना बहुत गलत था। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चली जाती है। घर आने के बाद हम देखते हैं कि जेनिफर अपने घर में अकेली रहती है और उसके साथ उसकी एक कैट भी होती है। लेकिन उसकी कैट की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। अगले ही दिन जेनिफर को ऑफिस बुलाया जाता है, जहां उसकी बॉस के साथ उसका मैनेजर भी होता है। अपने मैनेजर को बॉस के साथ देखकर जेनिफर डर जाती है। उसे लगता है कि शायद उसने सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन तभी उसकी बॉस उससे कहती है कि उसे अपने मैनेजर के साथ एक ऑफिस ट्रिप पर जाना होगा, जहां काम के सिलसिले में उसका साथ देना जरूरी है। जेनिफर, जो कि मैनेजर के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, फिर भी अपनी बॉस को माना नहीं कर पाती। जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं, जो अपने मैनेजर के साथ मीटिंग में पहुंच जाती है। वहां दोनों मीटिंग अटेंड करते हैं। इसके बाद वहां टाई ब्रेक हो जाता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन हम उस मैनेजर को देखते हैं, जो जेनिफर को वहां रोक लेता है और एक वीडियो के दम पर उसके साथ वहां टाइम स्पेंड करता है। मगर तभी उस मैनेजर को कुछ हो जाता है। इसके बाद सुबह वो जेनिफर के पास आता है और उसे काफी कुछ बोलता है और वहां से जाने के लिए कहता है। फिर जेनिफर को वहां से भगा देता है। जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं, जो वहां से रोते हुए निकाल जाती है। फिर वो अपने घर पहुंचती है, जहां काफी टाइम बाद आई होती है। अपनी फैमिली से मिलकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन एक शाम जेनिफर एक पार्टी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। जेनिफर को लगता है कि शायद यही वो इंसान है जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ बिता सकती है। लेकिन सच कुछ और होता है। वो लड़का भी उसी मैनेजर के साथ होता है, जो जेनिफर के साथ पहले टाइम स्पेंड करता था। तभी वो मैनेजर वहां आता है, जेनिफर से माफी मांगता है और कहता है कि अब वो उससे सच में प्यार करता है और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। वो ये भी बोलता है कि उसने वो वीडियो डिलीट कर दी है और अब जेनिफर को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जेनिफर उसकी बात मान लेती है और उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद हम दोनों को साथ वक्त बिताते हुए देखते हैं। मैनेजर अक्सर जेनिफर के घर भी आने लगता है। जेनिफर को अपने मैनेजर पर भरोसा करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला हो जाता है। हम देखते हैं कि वो मैनेजर जेनिफर को एक पार्टी में लेकर जाता है, जहां पर काफी सारे कपल्स होते हैं। उस मैनेजर को अपनी एक डील क्रैक करनी थी, इसलिए वो एक दूसरी बड़ी कंपनी के ओनर को वहां पर बुलाता है, जहां पर वो जेनिफर से उससे मिलाता है। जिसके बाद वो जेनिफर के सामने एक ऐसी बात रखता है, जिसे सुनकर जेनिफर पूरी तरह से हिल जाती है। और वो क्या बात थी और उससे क्या करना था, ये आप समझ जाइए, इसे हम नहीं बता सकते। जेनिफर, जो कि उस मैनेजर को माना करना चाहती थी, लेकिन वही बात उसके सामने आती है कि ये उसका आखिरी काम होगा। इसके बाद वो मैनेजर ना उससे मिलेगा और ना ही कभी दोबारा उससे बात करेगा। जेनिफर उसकी बातों को मान लेती है और वो काम कर लेती है, जिस चीज का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि अपने जिम में आती है और वह अपना सारा गुस्सा उस जिम में आकर निकाल देती है। तभी उसे जिम में एक लड़की मिलती है, जो जेनिफर को पसंद करती थी और हमेशा उससे बात करना चाहती थी। जेनिफर को लगता है कि उसने काफी लड़कों पर भरोसा करके देख लिया। अब उसे अपनी लाइफ में कोई ऐसा चाहिए था जो कभी भी उसे धोखा न दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर अपनी बाइक उठाती है और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, उसे दोबारा से जीने के लिए, वो अपनी जॉब भी छोड़ देती है और निकल पड़ती है एक नई जिंदगी जीने। और इसी सीन के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें।
और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए